हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक रेस्टोरेंट है जीन युवान इथनिक रेस्टोरेंट कि अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उस आंसर के जो फर्स्ट 8 डिजिट्स हैं वो है आपका वाईफाई का पासवर्ड। इस आंसर का फर्स्ट 8 डिजिट्स है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक बात जाननी है, ऑड फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है इस केस में, इस तरह का केस में क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, हमारे पास x पे पावर 3dx ये है और मैंने मान लेता हूं -2 से लेकर +2 तक हमने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन में आपको पता होगा पावर 3 है, जितना पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है उतना ही से डिवाइड हो जाता है। कहां से कहां तक होगा? -2 से लेकर +2। तो 1/4 बाहर, x का वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार -2 पुट करेंगे। 2 पे पावर 4 कितना होगा? 16। -2 पे पावर 4 वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ माइनस पीछे है तो आंसर होगा 0। अब एक्स क्यूब की अगर बात करें तो एक्स क्यूब जो फंक्शन fx एक्स क्यूब मान लेते हैं, f ब्रैकेट में मतलब फंक्शन ऑफ x है ये, है ना। और अगर यहाँ पे -x लें तो -x का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा -x3। दैट इज f ऑफ -x और fx दोनों बराबर है बट एक दूसरे का ऑपोजिट है। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑड फंक्शन। दैट इज ये कैसा फंक्शन है बताइए? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में हमें क्या बात समझ आई कि इस तरह के इंटीग्रेशन में आंसर कितना आएगा? 0। दैट मीन्स कि अगर मैं एक फंक्शन लूँ fx dx और -a से पॉजिटिव है, जैसे यहाँ -2 से +2 है, इस तरह का आंसर 0 आएगा। कब? जब fx क्या हो? ऑड फंक्शन हो। और ऑड फंक्शन में क्या होता है? f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, है ना। और अगर दोनों बराबर हो जाए, नेगेटिव ना लगे, तो वो इवन फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन के केस में इस तरह का जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पहले आप नोट करें तब ये क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। और आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन गिव्स एरिया। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम i मान लें, है ना, तो इसको 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 से लेकर 2 x³ cos x/2 इंटू √4 - x² dx, इसको अलग कर दिया, प्लस हाफ, ये तो कांस्टेंट है, अंदर में रह गया √4 - x² dx, -2 से लेकर +2। इसको हम अगर इस फंक्शन को लें, मतलब ये अगर इस इंटीग्रेशन को लें, इसको हम मान लेते हैं I1, है ना। इसको क्या मान लेते हैं? I2। तो I1 जो हमारा है वो है -2 से लेकर +2 x³ cos x/2 √4 - x² dx। इसको एक फंक्शन मान लेते हैं fx। fx कितना होगा हमारा? x³ cos x/2 √4 - x²। इफ -x निकालें तो क्या होगा? -x का होल क्यूब cos -x/2 √4 यहाँ -x का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आएगा। और cos एक ऑड फंक्शन नहीं, आई एम सॉरी, इवन फंक्शन है। cos नेगेटिव में हो, जैसे मैं बोलूँ cos -30 डिग्री, ये बराबर होगा cos 30 डिग्री। मेरे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स में मैंने ये सब डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट क्या बचा? 4 - x²। अब ध्यान से देखें, x³ cos x/2 4 सेम है, बस बाहर में नेगेटिव आ गया। दैट इज f ऑफ -x बराबर -fx हो गया। इससे पता चला ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है और इस तरह का इसका हमारा रूप है, इसका फॉर्मेट है, तो इसका आंसर कितना होगा? 0। तो I1 तो एकदम हमारा
सरासर 0 हो गया। क्यों? चूंकि वो इंटीग्रेशन जिसका हो रहा है वो फंक्शन ऑड फंक्शन है और -2 से लेकर 2 तक है, और इस तरह के फॉर्मेट का आंसर हमारा क्या आता है 0। पूरा आप कंप्लीट करेंगे तो भी आंसर आएगा, वरना आप याद रख लें कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से लेकर पॉजिटिव a, आंसर क्या देगा 0। क्लियर है? तो बचा हमारा I2, कितना बचा I2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो हमारा हुआ I, ये तो 0 हो गया, बचा कौन, ½ √ 4 - x² dx, -2 से लेकर +2। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा, स्क्वायर रूट जो भी हमारा, जैसे मैं √9 लिखो तो आंसर होगा +3। क्लियर? √9 +3 -3 दोनों होता है, लेकिन √9 ओनली +3। क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया, ½ -2 से लेकर, हम एक काम करते हैं, है ना, इसको y मान लेते हैं, तो y = होगा 4 - x² का स्क्वायर रूट। y याद रहे सिर्फ पॉजिटिव है, तो y स्क्वायर रूट इस पार आएगा तो क्या होगा, y² = 4 - x², दैट इज y² -x² इस पार आएगा तो क्या होगा, बोलिए, +x² प्लस y² = 4, और 4 किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका अगर हम एक कर्व बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या हो गया बताइए, इधर x है, इधर y है। x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, है ना, y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, चलिए ठीक है, x का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 0, तो बताइए y² = 2², तो y² = 4, तो y हो जाएगा +-2। उसी तरह से y 0 पुट करें तो क्या होगा, x² = 4, दैट इज x = +-2। तो x 0, y 2 और -2, x यहाँ पे ये 2, ये -2, यहाँ पे 2, ये -2, ठीक है। x 0, y 2 निकल, तो x 0 कहाँ पे, y एक्सिस में, है ना, तो यहाँ पे होगा एक पॉइंट, एक यहाँ पे होगा, y 0 x एक्सिस में एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। ये जो एक ग्राफ बनेगा ये एक सर्कल बनेगा, या आप जान लें x² + y² = 2², इस तरह के फॉर्मेट का जो भी हमारा ग्राफ आएगा वो सर्कल का ही ग्राफ होता है। लेकिन जो y है, मैंने पहले ही कहा था, वो पॉजिटिव होगा, मतलब नीचे तो नहीं ले सकते, सिर्फ ये वाला पोर्शन ले सकते हैं, और जो हमारा एरिया है वही तो होता है इंटीग्रेशन। तो ये जो हमारा एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, πr², रेडियस कितना यूनिट है, 2 यूनिट, दैट इज पाई, तो पाई है, और ये हाफ सर्कल का होगा तो πr²/2, तो पाई × 2²/2, तो 4π/2, तो आंसर हो गया 2π। तो एरिया हमारा कितना आया, 2π, किसका, इसका 4 - x², इतना का, इसका आंसर जो हमारा आया वो कितना आया, 2π। लेकिन जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें तो हाफ भी है, तो ½ × 2π, 2 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन का आंसर हमारा पाई आया। और पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू आपको पता होगा 3.141592653 ... डाइजेस्ट चलते रहेगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट 8 डिजिट्स, जो वाईफाई का पासवर्ड होगा वो होगा, तो जो आंसर होगा वाईफाई का पासवर्ड होगा 3141596, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर होगा। तो अगर आप टाइप करेंगे मोबाइल में या जो भी आपके पास डिवाइस है 3141596, तो आपका वाईफाई एक्सेस हो जाएगा। तो ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।